नमस्कार दोस्तों। अ, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 2017 कर्नाटक सेट का थर्ड पेपर देखने जा रहे हैं। ये देखिए, हिंदी साहित्य कर्नाटक सेट 2017 थर्ड पेपर। 2018 से क्या हुआ है दो ही पेपर होने लगे हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स और सेकंड पेपर 200 मार्क्स का, लेकिन एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स रहेंगे, सेम ऐसे ही। चलिए देखते हैं। 17 बुकलेट होंगी इसमें। इसके बाद 2018 का वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जब से चेंज हुआ है पैटर्न, वो देख लेते हैं फटाफट इसको करके, उसको भी कर लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, यह उक्ति किस कवि के बारे में है? तो ये है रस खान, रहीम जायसी, खुसरो, ये सभी इस्लाम के कवि है, मुस्लिम कवि है। पर इंडिया, यहाँ पे भारत में ही लिखा है इन्होंने, यहाँ के लिए हो गई। बहुत बढ़िया लिखा है, सूफी काव्य के अंतर्गत ये भक्ति के अंदर आते हैं। देखिए, खुसरो पहलिया मुकरियाँ लिखते हैं, जायसी ने पद्मावत लिखा है। दिवस का अवसान समीप था, रिपीटेड क्वेश्चन। गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? यह प्रिय प्रवास से है, 1914 हरिवंश जी का है। ये नेट के न्यू अपडेटेड सिलेबस में है, तो नोट कर लीजिए। महानगर की झुग्गी झोपड़ियों का जीवन किस रचना में चित्रित है? ये है दूसरा घर। किस गंवारू भाषा कहा गया है? किसे गंवारू भाषा, डिंगल को गंवारू भाषा कहा गया है। आगे देखते हैं, चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन इस तरह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन से उपन्यास में हर्षवर्धन युग के सांस्कृतिक का चित्रण है? सांस्कृतिक बाणभट्ट की आत्मकथा, ये भी न्यू अपडेटेड सिलेबस में है नेट के। ये बहुत बढ़िया उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा। हर्षवर्धन के समय का चित्रण इसमें मिलता है। एक बार पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रहेंगे पूरा कंप्लीट होने तक, इसे छोड़ेंगे नहीं। मैंने पढ़ा है इसे, आप भी पढ़िए। विदेश में रहने वाली भारतीय स्त्री जीवन की त्रासद गाथा किस उपन्यास में है? आओ पेपे घर चले, ये शायद मुझे ये लगता है प्रभा खेतान का है। उसके बाद आते हैं, किंतु अभिव्यक्ति की मानव सुलभ तृष्णा नहीं जाती, किंतु अभिव्यक्ति की मानव सुलभ तृष्णा नहीं जाती, पंक्ति किसकी है? रामेश्वर शुक्ल आंचल। कल्पना पत्रिका कहाँ से निकलती थी? वो है हैदराबाद। मुकुटधर पांडे कृत हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? वो है श्री शारदा। कुरु कुरु स्वाहा के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज, यह किसने कहा है? ये धूमिल ने कहा है। धूमिल बहुत पराक्रमी कवि थे। 12 क्वेश्चन है, मेरे भुजाएं टूट गई है क्योंकि मैंने उसकी परिधि में मेघों को बांधना चाहा, पंक्ति किसकी है? अज्ञे की है। आगे है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आपके ज़माने में लोग आदमी से ज़्यादा पोस्टरों को पहचानने लगे हैं, पंक्तियाँ किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
इनका बकरी नाटक लगा हुआ है नेट के न्यू अपडेटेड सिलेबस में। 14वां कड़वे सच किसका कहानी संग्रह है? दीप्ति खंडेलवाल का है ये। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक कालिदास के कुमार संभव पर आधारित है? वो है 8वां सर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी अपनी बीमारी के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, जो बहुत व्यंग्यकार लेखक है। 17वां है द्वंद्व समास का उदाहरण है? गंगा जमुना रात दिन, शायद ग्रेस मार्क्स वाला क्वेश्चन है। उत्तर आधुनिकता का जन्म पश्चिम में किस काल के क्षेत्र में हुआ? वास्तुकाल में। 1902 में जयपुर से समालोचक पत्रिका किसने निकाली? तो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो 7 जून 1955। डायरी के नीरस पृष्ठ के रचयिता कौन है? इलाचंद्र जोशी। उसके बाद है मैं वक्त के सामने हूँ, किसकी रचना, किस रचनाकार की रचना है? ये है गिरिजा किशोर माथुर। मादा किस उपन्यास की नायिका है? इदनमम की मैत्री पुष्पा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो आ मतलब पीछे से आने वाला स्वर पश्च। आ जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो होगा दुर्निवार। 26वां है साधारणीकरण आलम्बन का धर्म है, इसका कथन है रामचंद्र शुक्ल का तो पूछेंगे, मैंने पहले ही बता दिया है। अगर कुछ पास करना है, कुछ लिखना है, कुछ हिंदी साहित्य में कुछ करना है तो शुक्ल को पढ़िए, शुक्ल साहित्य किताब को पढ़िए। केंतम और शतम इस वर्गीकरण के उन्मादता कौन है? यह है अस्कुली। एकलव्य के नोट्स नामक रिपोर्टाज फणीश्वरनाथ रेणु। गिदगी बन जाना किस रस का अनुभव माना जाता है? भयानक रस। निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार है? था स्वप्न या मतिभ्रम, माया की हाय छल था दृश्य मान मेरा वह अल्प पुण्य फल था। भ्रांतिमान अलंकार है। जहालत के 50 साल उपन्यास के लेखक कौन है? यह है श्रीलाल शुक्ला। काशी से हिंदू पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1909 में। डिप्टी कलेक्टरी कहानी के रचनाकार कौन है? अमरकांत। निबंध को मन का स्वच्छंद और तत्कालिक उद्रेक किस विद्वान ने कहा है? वो है जॉनसन। विद्रुता मैथिली शरण गुप्त के किस काव्य की पात्र है? तो द्वापर। दास्तान ए लापता कृति किसकी है? तो मंजू एहतेशाम। आ गया देखो रिपीटेड। डूब रहा राधा द्रगम्बु मैं है ब्रज कहाँ गए हरि आज। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? अत्युक्ति। नाटक जारी है के रचयिता कौन है? लीलाधर जगुड़ी। 2014 तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुए? तो 9। ये 75 मार्क्स का थर्ड क्वेश्चन पेपर है। पश्तो भाषा किससे कहते हैं? तो अफगानी को पश्तो भाषा कहते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर
संस्मरणात्मक रेखा चित्र का सही क्रम। हम हशमत, संस्मरणों के सुमन, मेरे अग्रज, मेरे मीत, वन तुलसी की गंध। प्रकाशन काल के आधार पर नाटकों का सही क्रम। सिया स्वयंवर, देवी द्रौपदी, सुभद्रा और जयंत। इन महान महिलाओं की जीवनियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम। रमणीय रत्नमाला, वीरपत्नी संयोगिता, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये महिला जीवनियों का कालानुक्रम है। आगे देखते हैं भक्तिकाल गद्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम। तो ये देखिए षड्वर्ष कबाला व बोध, पृथ्वी चंद्रचरित, तपोगच्छ, गर्वावली, अचलदास, खिचिरी, वचनिका। संस्कृत है। कालानुक्रम सार अमीर दास की रचनाओं को प्रस्तुत कीजिए। तो है सभा मंडन, व्रत, चंद्रोदय, ब्रज विलास, सत्साई, श्रीकांत साहित्य सिंधु। आगे देखते हैं। देखिए 46वें क्वेश्चन। प्रेम प्रधान रोमानी नाटकों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम। रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, रीति कुसुमायुद्ध, प्रणयनी परिणय। उसके बाद 47वें द्विवेदी युगीन लेखकों को द्वारा रचित महापुरुष की जीवनियों को कालानुक्रमसार प्रस्तुत कीजिए। वो है जल्पा, महिमा, तपोनिष्ठ, महात्मा अरविंद घोष, करमवीर गांधी, धर्मवीर गांधी। 48वां क्वेश्चन। महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को कालक्रमसार प्रस्तुत कीजिए। वो है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। उसके बाद लक्ष्मीनारायण सुधांशु की रचनाओं का कालक्रमसार प्रस्तुत कीजिए। काव्य में अभिव्यंजनावाद, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत, काव्य दर्पण, काव्य विमर्श। उसके बाद 50वें क्वेश्चन पे आते हैं। 50वां क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत कीजिए। तो अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, मिस्टर अभिमन्यु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इनके सभी पढ़ लीजिए। मैं तो यहाँ 4 ही बताऊंगा, लेकिन आपको उनके सभी पढ़ लेना होगा। धर्म और दर्शन संबंधित कृतियों को कालानुक्रमसार प्रस्तुत कीजिए। कर्तव्य शास्त्र, योग त्रयी, हठ योग और कैवल्य शास्त्र। 52 है। व्यास सम्मान प्राप्त साहित्यकारों को कालानुक्रमसार प्रस्तुत कीजिए। शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गोविंद मिश्र। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित कहानीकारों का उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए मुक्तिबोध का है 4th, सतह से उड़ता हुआ आदमी, निर्मल वर्मा बीच बहस में, मार्कंडे भूदान, रविंद्र कालिया काला रजिस्टर। निम्नलिखित सूचियों का सुमेलन कीजिए। तो देखिए लोहे की दीवार के दोनों ओर, 3rd वन है यशपाल, आखिरी चट्टान तक, 4वां है मोहन राकेश, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा, तना हुआ इंद्रधनुष रामदर्श मिश्रा। 55 क्वेश्चन देखते हैं। 55वां। निम्नलिखित कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। बाढ़ 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 किसका है?
विवेकी राय, खून के छींटे, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, मुक्ति फौज, श्रीकांत वर्मा, पेरिस के नोट्स 2, रामकुमार वर्मा। उसके बाद निम्नलिखित नाटकों का नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, सराय के अंदर 4th विनोद रस्तोगी, शताब्दी बी का 3rd अमृत राय, तांबे के कीड़े भुवनेश्वर, अधूरी आवाज 2 कमलेश्वर। निम्नलिखित कृतियों का कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान, नागपाश में स्त्री गीताश्री, किरदार जिंदा है रेखा कस्तावर, स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक चारू गुप्ता। 57 से 58वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नंदकिशोर नवल, कविता की मुक्ति, मैनेजर पांडे, शब्द और कर्म, नेमिचंद्र जैन, रंग परंपरा, शंभुनाथ 2 तीसरा यथार्थ। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित भाषाओं का उनके परिवारों के साथ सुमेलित कीजिए। मंगोली यह है अल्ताई, कन्नूरी यह है 3rd, सूडानी, एथियोपिक यह है एथियोपिक 3rd, सीवन, हामी, कबर्डीन इसका है देखिए काकेशी। आगे निम्नलिखित 60 निम्नलिखित पत्रिकाओं का उनके संपादक के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, पूर्वाग्रह आएगा अशोक वाजपेयी, दस्तावेज का 1 होगा विश्वनाथ प्रसाद सिंह, अक्षरा का 2 प्रभाकर श्रोत्रिय, आलोचना का 3rd अरुण कमल। निम्नलिखित संप्रदायों का उनके प्रवर्तक के साथ सुमेलित कीजिए। तो गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु चैतन्य, हितहरिवंश राधा वल्लभ, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, सखी संप्रदाय हरिदास। निम्नलिखित काव्य आंदोलन और कवियों को सुमेलित कीजिए। अस्वीकृत कविता श्रीराम शुक्ला, अतिश्रुति कविता बी का है 4th रणजीत, सहज कविता 1 है रविंद्र भरमर, विचार कविता 5th महिम सिंह। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृति और कृतिकारों को सुमेलित कीजिए। छायावाद 3rd है नामवर सिंह, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 4th सुमित्रानंदन पंत, छाया लोक 5 शंभुनाथ, छायावाद की प्रासंगिकता 1 रमेश चंद्र शाह। निम्नलिखित पत्रिकाओं का उनके आरंभिक प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। विशाल भारत 2 1928, हंस 1930, आज 1920, प्रतीक 1947। 65वां है, निम्नलिखित ग्रंथों का ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। विद्यानिवास मिश्र देखिए 2 रीति विज्ञान, रविंद्र श्रीवास्तव 5 शैली विज्ञान और आलोचना की नई भूमिका, रिपीट क्वेश्चन है ये। भोलानाथ तिवारी 1 अभिव्यक्ति विज्ञान, नगेंद्र का 3rd शैली विज्ञान। एक जैसे क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज करते हैं तो उसको ध्यान से 1-2 अगर आपको याद रहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। स्थापना तर्क में आते हैं, 67 से 75 तक रहेंगे। मिथक मूलतः आदि मानव के समष्टि मन की सृष्टि है, जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन का प्राधान्य रहता है। मिथक मानवीय ज्ञानकोश के प्रतीकात्मक आलेख है, उसका रूप कथानक होता है। ये और दोनों स्थापना तर्क दोनों सही है।
तो 67वें क्वेश्चन पे आते हैं। अवचेतन में स्थित अनुभूतियों को कल्पना के माध्यम से चेतना स्तर पर व्यक्त किया जाता है। नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के द्वारा नई बातों की सृष्टि करना कल्पना का कार्य है। तो ये गलत है, तर्क गलत है, लेकिन स्थापना सही है। स्थापना देखिए, प्रेमचंद के साहित्य में न शिव का शासन है, न ही सत्य और सुंदर शिव के अनुचर बनकर आते हैं। प्रेमचंद ने किसी खलपात्र को अपने उपन्यास में स्थान नहीं दिया। खलपात्र खलनायक, दोनों गलत है, दिया है। अस्तित्ववादी जीवन दर्शन पूर्ववर्ती चिंतन के बुनियाद पर प्रतिष्ठापित हुआ। वर्तमान में हिंदी साहित्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। दोनों गलत हैं। स्थापना तर्क। स्थापना है मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद काव्य में शोषक का विरोध एवं आध्यात्मिक मूल्य का नकार शामिल है। दोनों सही है। डी क्वेश्चन है। 71वां है। व्याकरण का भाषा में मानकीकरण में विशेष महत्व होता है। ये स्थापना है। तर्क देखिए, पंडित कांता प्रसाद गुरु द्वारा रचित हिंदी व्याकरण इस दिशा में सहायक सिद्ध होता है। दोनों सही है। स्थापना तर्क। जब कोई भी पाठक किसी साधारण काव्य या नाटक का रसास्वादन करे तब यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। साधारणीकरण तर्क देखिए, साधारणीकरण वह व्यापक है जिसके द्वारा व्यक्ति सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाता है। आर गलत है, तर्क सही है। मतलब स्थापना ये गलत है, तर्क सही है। 73 देखिए, छायावाद स्थूल के प्रति रिपीटेड क्वेश्चन। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद काव्य में द्विवेदी योगीन इतिवृत्तात्मकता के स्थान पर सूक्ष्म भावाभिव्यक्तियों पर अधिक बल नहीं दिया गया। गलत है, सही दिया गया था। ये सही, आर गलत। 74वां क्वेश्चन है। स्थापना है भूषण रीतिकाल में वीर रस के कवि करने वाले सशक्त कवि है। भूषण ने काव्यांग का निरूपण नहीं किया है। भूषण ने काव्यांग का निरूपण नहीं किया है। तो ये सही, आर गलत। देखिए, स्थापना हिंदी की नई कविता अस्तित्ववाद से प्रभावित है। ओके, अस्तित्ववादी क्षणवादी जीवन दर्शन और उन्मुक्त भोग में विश्वास करते हैं। तो डी क्वेश्चन सही है। ए और आर स्थापना तर्क दोनों सही है। तो धन्यवाद दोस्तों। अभी आगे से क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड नहीं होगा, खाली सेकेंड है। फर्स्ट और सेकेंड होगा। फर्स्ट पेपर जनरल होगा, सेकेंड पेपर 100 मार्क्स का होगा। टोटल 300 मार्क्स होंगे। तो 2017 तक की ये थे। इस हर बार की तरह अपने इस परिवार को आगे बढ़ाइए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार।